जय श्री कृष्ण साथियों। आज का हमारा प्रेरक प्रसंग महाभारत के एक दृष्टांत से लिया गया है, जिसमें हमको ये बताया गया है कि अगर हम बड़ों और वरिष्ठों का सम्मान करते हैं तो आने वाले कई संभावित अनिष्टों को टाला जा सकता है। तो शुरू करें हम अपना प्रेरक प्रसंग। साथियों, जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है। ऐसे समय में हमारा मार्गदर्शक ही हमें उस अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले जाता है। जीवन में मुसीबतों के अंधेरे में हम तभी जाते हैं जब हम अपने से बड़ों या अपने मार्गदर्शक के कहे अनुसार नहीं चलते। यदि हम उन्हीं की छत्र छाया में रहे और वैसा ही करें जैसा वे कहते हैं तो जीवन हमेशा खुशहाल बना रहेगा। आइए ऐसे ही महाभारत के प्रेरक प्रसंग पर ध्यान दें, जिसमें हमें अपने से बड़ों की आदर, सम्मान और मार्गदर्शन की अहमियत का पता चल सके। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग्य बाणों से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ जाती है। चूँकि भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ, और वे कक्ष के बाहर ही खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम तो सिर्फ वासुकी नंदन ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस महाभारत के युद्ध की नौबत ही ना आती। महाभारत के इस प्रसंग से हम सभी लोगों को यह सीख मिलती है कि वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं या परेशानियां हैं, उनका भी मूल कारण यही है कि जाने अनजाने में हमसे अक्सर घर के बड़ों और बुजुर्गों की उपेक्षा हो जाती है। इसलिए हमें अपनी गलती का पता चलते ही उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लें तो शायद किसी भी घर में ना तो कोई क्लेश हो, ना कोई महाभारत हो। बड़ों के लिए आशीर्वाद कवच की तरह काम करते हैं। उनको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता। सभी इस संस्कृति को सुनिश्चित कर नियमबद्ध करें तो संपूर्ण घर ही स्वर्ग बन जाएगा। तो साथियों, ये महाभारत का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा, ये मुझे अपने वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह के प्रेरक प्रसंग प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।